हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि हम इस वीडियो में वायरस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और इसका हमारे शरीर के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है और हमारे बॉडी खुद को सेफ रखने के लिए क्या करता है, ये सब के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अब जो सिचुएशन आया है, दुनिया के हर कोने में यही वायरस के साथ लड़ाई चल रहा है। तो कई सारे लोगों के अंदर ये सवाल आ रहा होगा ये वायरस के बारे में, तो इसलिए मैंने सोचा एक वीडियो बना। तो दोस्तों, वायरस को बायोलॉजिकल टर्म में पैथोजन कहा जाता है। तो आइए जानते हैं क्या है पैथोजन का डेफिनेशन। दोस्तों, पैथोजन का डेफिनेशन ये है कि बैक्टीरिया हो या वायरस हो या और कोई छोटा सा जिंदा चीज़ हो जो कि हमारे शरीर में रोग उत्पन्न कर रहा हो, उसे पैथोजन कहा जाता है। और ये वायरस है जो रोग उत्पन्न करता है और ये बहुत छोटा जीवाणु है, सूक्ष्म जीवाणु है और ये मनुष्यों, पशुओं और पौधों में ही रोग उत्पन्न करता है। और दोस्तों, इसका साइज बहुत छोटा है, जो कि मैं कह देता हूँ 20 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर के अंदर इसका साइज वेरी करता है। जहाँ की दोस्तों 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर, जो कि दोस्तों 1 मीटर को करोड़ों टुकड़ों में डिवाइड करने के बाद एक पीस जितना छोटा होता है, वही साइज को 1 नैनोमीटर कहा जाता है। और ये वायरस का साइज 20 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक हो सकता है और ये साइज एक बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। हमारे शरीर में जो रेड ब्लड सेल्स हैं, उनसे भी ये साइज छोटा है। तो दोस्तों, ये वायरस जब जिंदा इंसान या पौधों, पशुओं के शरीर के बाहर होता है, तो अब इसमें जान नहीं रहता। ये सिर्फ एक प्रोटीन कोट, जिसे कि कैप्सिड कहा जाता है। तो दोस्तों, कैप्सिड का मतलब है कि एक प्रोटीन का लेयर जो कि ये वायरस को शेप देता है। उसका गठन कैसा है ये पता चलता है उसका कैप्सिड से। और ये कैप्सिड के अंदर डीएनए या आरएनए कोई एक ही रहता है। वो डीएनए हो सकता है, नहीं तो आरएनए हो सकता है। डीएनए और आरएनए ये जेनेटिक मटेरियल। जब ये वायरस शरीर के अंदर आ जाता है और सेल के अंदर घुस जाता है, तो अब ये ज़िंदा हो जाता है और रिप्रोडक्शन स्टार्ट करता है। मतलब उसके जैसे और कई सारे वायरस को वो पैदा करता है। तो दोस्तों, आपको तो पता ही है कि ये कैसे शरीर के अंदर जाता है। मुंह के ज़रिए, हाथ से और आँखों में हाथ देने से ये अंदर जाता है। लेकिन दोस्तों, हमारे शरीर में भी कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं, ऐसे मैकेनिज़्म हैं कि ये वायरस को फाइट करते हैं वायरस से और हमें इतने जल्दी रोग होने नहीं देते। दोस्तों, हमारे शरीर में वाइट ब्लड सेल्स हैं जो कि रोग प्रतिरोध के लिए बहुत ही अहम काज होता है उनका। तो ये वाइट ब्लड सेल्स प्लाज्मा सेल्स को क्रिएट करते हैं। वाइट ब्लड सेल्स में बी सेल नाम का एक सेल है, इसे बी लिम्फोसाइट भी कहा जाता है। ये बोन मैरो, जो बोन के अंदर बोन मैरो होता है, उसमें
जनरेट होते हैं, वहाँ पैदा होते हैं और बोन मैरो से निकलकर मैच्योर बड़ा होने के बाद वो ब्लड स्ट्रीम मतलब हमारे खून में शरीर में चारों तरफ फैलते हैं और ये हमारे इम्यून सिस्टम मतलब रोग प्रतिरोधक ऊर्जा को बढ़ाए हुए रखते हैं। और जब ये वायरस हमारे शरीर के अंदर घुसता है तब ये इन्हें पता चलता है कि कोई बाहर से अंदर आ गया है, क्योंकि उनका शरीर के अंदर WBC के सरफेस बॉडी सरफेस के बाहर प्रोटीन्स होते हैं जो कि रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। जो भी कोई चीज़ आता है ब्लड स्ट्रीम में खून में, तो उनको इन्हीं रिसेप्टर से पता चलता है। जब उनके कांटेक्ट में आते हैं ये वायरस तब उनको पता चलता है कि कोई बाहर से चीज़ आई है, पैथोजन कोई होगा जो कि हमारे बॉडी को कोई करना चाहता है। तो ये बी सेल लिम्फोइड टिश्यू में भी रहते हैं, क्रिएट होते हैं। तो ये बी सेल क्या करती है, जब उसको पता चलता है कोई पैथोजन आया है एंटीबॉडी में कन्वर्ट कर देता है। ये डिवाइड हो जाता है कई सारे छोटे छोटे एंटीबॉडीज़ में। तो एंटीबॉडीज़ क्या है, एंटीबॉडीज़ कई सारे प्रोटीन्स के मिलने के वजह से एंटीबॉडीज़ होते हैं। और प्रोटीन्स क्या है, प्रोटीन है अमीनो एसिड का चेन। जब कई सारे अमीनो एसिड एक निर्दिष्ट एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में जब जुड़े होते हैं तब एक पर्टिकुलर प्रोटीन क्रिएट होता है। और कई सारे प्रोटीन्स मिलकर कई सारे अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन क्रिएट करते हैं। और ये प्रोटीन 6 या 7 प्रोटीन मिलकर ये एंटीबॉडी क्रिएट हुए हैं। और जब ये वायरस अंदर घुसता है और पता चलता है तब WBC यानी बी सेल वो डिवाइड हो जाता है एंटीबॉडीज़ में। और हमारा जो वायरस के शरीर पे सरफेस के ऊपर एंटीजन है वो भी एक कई सारे प्रोटीन्स का मेल है जो कि प्रोटीन्स मिलकर उसे बनाए हैं। तो ये भी वायरस के लिए रिसेप्टर्स की तरह काम करता है। और इसी एंटीजन में एक साइट है, एक एरिया है छोटा सा जिसे कि एपिटोप कहा जाता है, जहाँ एंटीबॉडी उसको पकड़ती है वायरस को एपिटोप के ज़रिए। और ये एपिटोप वायरस के सरफेस की एंटीजन में ही होती है। और दोस्तों जो एंटीबॉडी हमारे बी सेल में डिवाइड होते हैं वो और कहीं नहीं जाते हैं, बल्कि वही बी सेल के सरफेस के ऊपर ही कई सारे एंटीबॉडीज़ लगे रहते हैं। तो जब एंटीबॉडीज़ फॉर्मेशन हो जाता है तो बारी आती है वायरस को पकड़ने की, उसको इनएक्टिव करने की। जैसे कि वो बाहर था, शरीर के बाहर पड़ा रहता था, वैसे ही उसको इमोबाइल बनाने के लिए, ताकि वो मूव ना कर पाए, कहीं दूसरे जगह में ना जा पाए और ज़्यादा इन्फेक्ट ना कर पाए। इसलिए एंटीबॉडीज़ के ज़रिए ये बी सेल उसको पकड़ कर ही रखते हैं। उसके बाद आता है
और कई सारे सेल्स की जिसका नाम है टी सेल। ये टी सेल कई तरह के होते हैं। ये थाइमस ग्लैंड में क्रिएट होते हैं। थाइमस ग्लैंड कहाँ होता है? जो हमारा सीना के अंदर, हमारा हार्ट जो है, हार्ट के पीछे, और जो ग्रिप्स है, लंग्स है, हार्ट और लंग्स के बीच में वो रहता है थाइमस ग्लैंड। तो वहाँ पर ये टी सेल धीरे धीरे क्रिएट होते हैं। और ये टी सेल का काम क्या होता है? फाइट करना, जो वायरस के साथ, पैथोजन के साथ वो फाइट करते हैं। टी सेल कई तरह के होता है, जैसा नाम है हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल, सप्रेसर टी सेल, मेमोरी टी सेल। तो ये टी सेल आते हैं और इस वायरस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और जब डिस्ट्रॉय हो जाता है तब हमारा शरीर धीरे धीरे सुस्त होने लगता है। तो दोस्तों, ये था हमारे शरीर कैसे वायरस से रजिस्ट करता है और हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। दोस्तों, कमेंट में बताइए कैसे लगा वीडियो, और अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना भूलिए मत। तब तक के लिए रहता हूँ दोस्तों, बाय।